दोस्तों, भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की फांसी की सज़ा टल गई है। डेट 16 जुलाई 2025 थी, जो कि अब टल गई है। तमाम प्रयासों के बाद, तमाम सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे थे, तमाम संगठनों द्वारा प्रयास किया जा रहा था, उनके परिवार द्वारा देश विदेश कह सकते हैं, हर स्तर पे, देश प्रदेश विदेश हर स्तर पे प्रयास किया जा रहा था कि फांसी टल जाए, फांसी टल जाए। और टल गई फांसी। हालांकि इसके पहले जितनी भी बातचीत का प्रयास किया गया था वो सार्थक नहीं थी। और परिवार जो है, मेहंदी का परिवार जो है, मानने को तैयार नहीं था। और जिसकी वजह से एक डेट पड़ गई थी फांसी की, या फिर कह सकते हैं मौत की। वहाँ पे शरिया कानून लागू है दोस्तों, तो वहाँ पे खून के बदले खून की बात होती है। चाहे तो परिवार जिसके घर के सदस्य की जान गई है, चाहे तो वो परिवार माफ़ कर सकता है, ब्लड मनी जिसको बोलते हैं, कुछ पैसा लेके, या फिर वैसे भी माफ़ कर सकता है। उसी को अधिकार दिया गया है, उसी को अधिकार होता है। अन्यथा जो है कि वहाँ पे चूँकि शरिया कानून है, तो मौत के बदले मौत दी जाती है। और वहाँ पे बताया जाता है कि कह सकते हैं एक निशान बनाया जाता है पीठ के पीछे, और जहाँ पे दिल होता है उसी मतलब पोजीशन में, और फिर शूट कर दिया जाता है जल्लाद द्वारा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फ़िलहाल वो टल गई है, लेकिन इसके पीछे जो स्टोरी है पूरी मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों, निमिषा प्रिया भारतीय नर्स यमन में जाती हैं, और वहाँ पे एक सरकारी हॉस्पिटल में नर्स का काम भी करने लगती हैं। फिर कुछ दिन बाद भारत आती हैं। भारत आने के बाद शादी करती हैं। फिर वहीं जाती हैं फैमिली के साथ, वहीं पे फिर काम करने लगती हैं। एक बच्ची भी पैदा होती है, कुछ बड़ी हो जाती है। फिर वो यहाँ पे आती हैं बच्ची, और कह सकते हैं कि पति यहीं पे इंडिया में रुक जाते हैं, और निमिषा प्रिया फिर वहीं पे काम करने लगती हैं। खर्चा बढ़ने की वजह से कह सकते हैं सब लोग, सारे लोग सोचते हैं कि उनका खुद का बिजनेस हो, खुद कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है। तो इसी चाहत में जो है कि वहाँ पे अपना क्लिनिक खोलने का फैसला करती हैं, और जिसमें काफ़ी पैसे भी लगते हैं, और जो कि इधर उधर से करके, घर परिवार इधर उधर से करके मिलता भी उनको है। और लेकिन समस्या एक होती है पार्टनर की, क्योंकि वहाँ पे उनको क्लिनिक खोलने के लिए एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। तो एक बताया जाता है कि एक शख्स मेहंदी, जो शख्स जिनकी डेथ हो गई, वो शख्स मेहंदी उनका नाम, और वो आते हैं संपर्क में, और उसके बाद जो है कि दोनों पार्टनर बन जाते हैं, और क्लिनिक खुलती है, बाकायदा चलती रहती है। लेकिन उसके बाद मेहंदी जो है कि इंडिया भी आते हैं, तमाम लोगों से मिलते जुलते हैं, मतलब इनके साथ आना जाना होता है। बताया जाता है इसी बीच इंडिया आने पे वो मेहंदी जो है नाम का शख्स, उसके द्वारा इनकी तमाम तस्वीरें चुराई जाती हैं शादी वगैरह की, और वहाँ पे फिर उसको एडिट करके अपने आप को पति जो है वहाँ पे बनाया जाता है। और पति बनाने के बाद जो है वहाँ पे तमाम चीज़ें और बिगड़ने लगती हैं। बताया जाता है कि वहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वो भी मेहंदी रख लेता है, और इनको एक तरीके से कह सकते हैं कि इनका पासपोर्ट रख लेता है, और इनको अपनी पत्नी बताने लगता है, और तमाम तरीके के टार्चर इनको झेलने पड़ते हैं। वहाँ से वो छूट के इंडिया वापस आना चाहती हैं, लेकिन पासपोर्ट न रहने की वजह से वहाँ से निमिषा प्रिया आ नहीं पाती हैं। निमिषा प्रिया तमाम प्रयास करती है अपने पासपोर्ट को पाने के लिए। इसी चक्कर में मेहंदी को वो बेहोशी का डोज देती हैं, और बताया जाता है कि जो बेहोशी का डोज है, ड्रग्स है, वो काफ़ी ज़्यादा दे दिया जाता है निमिषा प्रिया के द्वारा। हालांकि उनकी कोई इच्छा नहीं थी कि उस शख्स की, यानी मेहंदी की, जान जाए। सिर्फ बेहोश करके जो है कि अपना पासपोर्ट लेना चाहती हैं, जैसा कि दावा किया जा रहा है, निमिषा प्रिया की तरफ से दावा जो किया जा रहा है। और उसके बाद जो है कि ओवरडोज होने की वजह से उस शख्स की मौत हो जाती है, और उस शख्स की मौत के बाद निमिषा प्रिया घबरा जाती है, और उसके बाद जो है कि फिर उसकी बॉडी को कह सकते हैं कि छुपाने का प्रयास करती हैं, उनको चार टुकड़े करती हैं, ड्रम में भरती हैं, लेकिन फिर पकड़ी जाती हैं, और पुलिस अरेस्ट करती है, और उसके बाद जो है कि जेल में डाल दिया जाता है। उस पर जो फैमिली है मेहंदी की, उसको बहुत ज़्यादा कन्विंस भी किया जाता है, तमाम चीज़ें हो जाती हैं। माफ़ी की तमाम अर्जियां भी लगाई जाती हैं निमिषा प्रिया की तरफ से, लेकिन निचली ऊपरी जो भी अदालत थी, सारे जगहों से उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, उनकी अर्जी को खारिज कर दिया जाता है। और एक डेट तय होती है, कह सकते हैं कि 16 जुलाई 2025, जिस डेट को निमिषा प्रिया को मौत की सज़ा सुनाई जाती है। और उसके बाद जो है तमाम तरह से प्रयास किए जाते हैं, उस फैमिली से भी प्रयास किए जाते हैं मिलने के लिए। ब्लड मनी की भी बात की जाती है। दोस्तों, ब्लड मनी आपको पता है तो वही पैसा है जो कि अगर चाहे तो जिसके घर के सदस्य की जान गई है, वो कुछ पैसा लेके, और उसके बाद जो है चाहे तो आरोपी को माफ़ भी कर सकता है। ये होता है, शरिया कानून वहाँ पे है, तो शरिया कानून में अब जान के बदले जान, खून के बदले खून, ऐसी चीज़ें वहाँ पे चलती हैं। और वो अधिकार जो किसी को माफ़ करने का जो अधिकार है, जैसे यहाँ पे कोई राष्ट्रपति को, इंडिया में आप देखते हैं कि राष्ट्रपति को पत्र लिख के माफ़ी मांगी जाती है किसी मामले में,
वैसे ही वहाँ पे उस परिवार को अधिकार है और वो परिवार जो है अगर चाहे तो माफ़ कर सकता है और चाहे तो फिर वो माफ़ नहीं भी कर सकता है। तो ये बात होती है। और ब्लड मनी की बात होती है तो वो पैसा होता है, कुछ रकम लेके चाहे तो माफ़ कर सकता है। तमाम प्रयास होते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता है और माफ़ी नहीं मिलती है। और लेकिन सरकार और फिर कह सकते हैं प्रदेश स्तर पे, देश स्तर पे और विदेश स्तर पे तमाम धार्मिक संगठनों द्वारा भी तमाम प्रयास भी किए जाते हैं और उसके बाद ये प्रयास रंग लाता है। और जो 16 जुलाई 2025 की जो तारीख थी, जो मौत की सज़ा सुनाई गई थी जिस डेट को, वो डेट आखिर टल जाती है। संभव इसलिए होता है कि बताया जा रहा है कि सिर्फ अभी इस पर कोई कन्फर्मेशन नहीं है, सिर्फ बातचीत करने की सहमति बनी है। और बताया जाता है पहली बार मेहंदी के परिवार से कोई महिला भी इसमें शामिल हुई, जो कि उनकी मेहंदी की माँ होती हैं और उनका भाई। ये दोनों लोग उस बातचीत में शामिल होते हैं और वहाँ पे ये डिसीजन होता है कि आगे बातचीत करने के लिए वो तैयार हैं, इस पे बातचीत होगी। अब क्या बातचीत होगी, कितना ब्लड मनी उनको चाहिए, इस ब्लड मनी पे सहमति बन पाती है या नहीं बन पाती, या कोई और डिमांड होती है, या फिर बिना पैसे लिए भी माफ़ करते हैं, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ी राहत की सांस निमिषा प्रिया को ज़रूर मिली है, उनके परिवार को मिली है, या फिर देश प्रदेश जहाँ से भी प्रयास किए जा रहे थे उनको थोड़ी सी राहत की सांस मिली ज़रूर है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले टाइम में निमिषा प्रिया क्या सज़ा से बचती हैं, क्या वो परिवार जो मेहंदी का है उनको ब्लड मनी लेने के बाद माफ़ करता है या फिर ब्लड मनी स्वीकार करता है या नहीं करता है, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल सबकी निगाहें इस पे बनी हुई हैं और कह सकते हैं कि ये पूरा हाईलाइट मामला हो चुका है। अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, निमिषा प्रिया जो द्वारा जो किया गया वो सही है या गलत है? और फिलहाल निमिषा प्रिया को फांसी मिलनी चाहिए, मौत की सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इस पे भी आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। जय हिंद।